वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, आप देख सकते हैं दो टाइप का हाउसिंग है हमारे पास। एक है 180 220 में लगने वाला जिसमें किक नहीं होता है, और एक है पल्सर 150 में जिसमें किक रहता है। तो इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। इस पर कोई गियर नहीं है और इस पर गियर लगा हुआ है। तो ये वाला जो गियर है इसका क्या रोल होता है और इसमें गियर क्यों नहीं होता है? केवल किक की वजह से नहीं होता या और कोई कारण भी है? इसके दो रीज़न है। पहला तो किक नहीं होता एक रीज़न है। दूसरा, पल्सर 150 में जब हम गियर में गाड़ी होती है तब भी हम लोग क्लच दबा के आसानी से किक मार के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, न्यूट्रल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है इसमें, ऐसा कौन सा इसमें मैकेनिज्म है, कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है और अदर गाड़ियों में नहीं हो पाता, जैसे कि डिस्कवर, प्लेटिना और भी बहुत सी गाड़ियां हैं जिसमें नहीं हो पाता है। हीरो की भी बहुत सी गाड़ी हैं जिसमें नहीं हो पाता। पर ऐसा क्या है पल्सर में, ऐसा क्या खास क्या टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है, तो इसी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और हम लोग जानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसमें क्यों नहीं होता और इसमें क्यों नहीं होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जो सेल्फ स्टार्ट की गाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये। तो सेल्फ स्टार्ट की गाड़ी में हम लोग देखेंगे जैसे पल्सर 220, एवेंजर, पल्सर 180, ये सब में आइडल गियर नहीं होता। आइडल गियर नहीं होता। तो जैसे कि अभी हम इस डालेंगे विदाउट गियर वाला हाउसिंग, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें देख रहे हैं आइडल गियर और किक रैचेट का जो पिनियन है बड़ा वाला, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हाउसिंग हम लोग लगा दिए तो गियर में अगर हम लोग किक से स्टार्ट करना चाहें तो नहीं होगा, किक काम ही नहीं करेगा। किक देख रहे हैं पूरी तरह से फ्री घूम रहा है, तो किक जो है हमारा काम ही नहीं करेगा। तो सेल्फ तो चलेगा लेकिन किक से स्टार्ट करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाउसिंग हालांकि लग जाएगा लेकिन किक नहीं चलेगा। अब हम लोग डालते हैं पल्सर 150 का हाउसिंग जिसमें किक स्टार्ट है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये दोनों गियर पे ये रहा, देख रहे हैं अब रैचेट चलने लगा। तो ये पॉसिबल हो पाता है। और जब हम लोग क्लच दबा कर किक मारते हैं, जब हम लोग क्लच दबा के किक मारते हैं तब भी ये स्टार्ट हो जाता है गियर में गाड़ी। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इसमें जो आइडल गियर लगा होता है, ये आइडल गियर की वजह से, क्योंकि किक जैसे ही मारते हैं आइडल गियर का जो किक होता है, किक शाफ्ट से इस पर रैचेट पे जाता है, रैचेट से आइडल गियर पे जाता है, आइडल गियर से फिर जाता है इस पर, हाउसिंग के पीछे जो गियर लगा होता है इस पर। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है गाड़ी। अदर गाड़ियों में क्या होता है, जैसे कि पल्सर का और अदर गाड़ियाँ हैं जैसे डिस्कवर है, बजाज की बहुत सी गाड़ियाँ जिसमें गियर में रहने के बावजूद भी किक नहीं काम करता है। तो वो क्या करता है, वो सेकेंड गियर को, इंजन के सेकेंड गियर को पावर देता है किक। लेकिन पल्सर में क्या होता है, ये डायरेक्ट हाउसिंग को पावर देता है, जिसकी वजह से गियर में भी गाड़ी स्टार्ट होने में आसानी से स्टार्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब भी अब हाउसिंग वगैरह लगाएं तो आप ध्यान दें कि हमारा ये गियर जो टूटा है ब्रेक ना हो। अगर ये टूटा रहेगा तो भी किक अच्छे से नहीं लगेगा। और ये गियर प्रॉपर नहीं, इसमें भी उल्टा सीधा होता है। अगर गियर हम लोग उल्टा लगा दिए तो भी ये नहीं काम करेगा, देख रहे हैं। तो गियर को भी ध्यान देना है। और हाउसिंग लगाते वक्त भी अगर हम लोग नया हाउसिंग किसी गाड़ियों में डाल रहे हैं तो हम लोग को ध्यान होना चाहिए कि ये वाला गियर हमारे पास हो, इस तरह का, देख रहे हैं। इस पर गियर बिल्कुल नहीं है। ये आपका 180 जिसमें किक नहीं होता उसमें यूज होता है ये वाला हाउसिंग, और ये वाला होता है जिसमें किक होता है, जैसे कि पल्सर 150 सीसी। और पुरानी वाली 180 है किक स्टार्ट वाली, तो उसमें भी ये लगता है। तो जो क्लच दबाकर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है गियर में पल्सर गाड़ियों में, उसमें यही एक मैकेनिज्म लगा होता है। पहले किक शाफ्ट के बाद इसका किक शाफ्ट का बड़ा वाला गियर, और फिर आइडल गियर, फिर हाउसिंग का गियर। तो इसमें हम लोग ये हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो पल्सर की गाड़ियाँ हैं वो किक का जितना भी प्रोसेस होता है वो हमारा क्लच के साइड से ही हो जाता है, ठीक है। तो क्लच साइड में ही पावर देता है ये आइडल गियर हाउसिंग को और इंजन। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइमरी गियर क्रेंक से स्टार्ट हो जाती है गाड़ियाँ। अदर गाड़ियों में जिसमें ऐसा नहीं होता है, आइडल गियर जिसमें नहीं होता है, वो क्या करता है, वो इंजन के सेकेंड वाले गियर से पावर लेता है। जैसे हम लोग किक मारते हैं तो किक क्या करता है, सेकेंड गियर को घुमाता है, वो घुमाता है इनपुट शाफ्ट को, इनपुट शाफ्ट घुमाता है हाउसिंग को, हाउसिंग घुमाता है प्राइमरी गियर को, प्राइमरी गियर घुमाता है क्रेंक को, तब जाके इंजन स्टार्ट होता है। लेकिन पल्सर 150 सीसी में, उन गाड़ियों में जिस गाड़ी में फैसिलिटी है कि किक क्लच गियर में होने के बावजूद भी हम लोग क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका मैकेनिज्म ये है, ये रीज़न होता है कि पल्सर में हम लोग गियर में भी आसानी से क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। उसका मैकेनिज्म ये है, ये इसकी टेक्नोलॉजी है। ये हो गया बड़ा वाला गियर, आइडल गियर और ये हाउसिंग गियर। तो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है और अदर गाड़ियों में नहीं हो पाता है। देख रहे हैं यहाँ पर पावर दिए हम लोग,
प्राइमरी गियर देखिए ये घूमने लगा। अब अगर यही हम लोग गलत वाला हाउसिंग लगा दे, ये वाला बिना गियर वाला, तो सेल्फ काम करेगा लेकिन किक से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो यही वो मैकेनिज़्म है, हमको लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप लोग को भी पता हो कि पल्सर में पॉसिबल कैसे हो पाता है। थैंक यू।